नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदू इन्फिडेल में आपका स्वागत है। सूर्योदय का समय निकट आते ही कौरव योद्धाओं ने ऊर्मी, समुद्र व्यूह की रचना की तथा पांडव सैनिकों ने श्रृंगटक व्यूह की रचना की। सैनिकों को देखते ही बिना किसी विलंब के पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो गया तथा योद्धाओं की सिंहनाद ध्वनि के साथ ही उनके चमकते हुए शस्त्रों को ढालों पर पटकने तथा ढोलन गाड़ों तथा शंखों की ध्वनि के साथ 8वें दिन का भीषण युद्ध आरंभ हो गया। एक दूसरे पर आक्रमण करते हुए दोनों सेनाएं अपने शत्रुओं को स्वर्ग भेजने में लग गईं। अपने चारों ओर की शक्ति को देखकर प्रसन्न होकर पितामह भीष्म ने पांचाल योद्धाओं पर आक्रमण किया और पांडव सेना के शक्तिशाली धनुर्धरों और घुड़सवारों का वध कर दिया। भयभीत न होते हुए भीमा और उनके सेनापति धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में पांचाल सैनिक पितामह पर टूट पड़े। दुर्योधन अपने भाइयों के साथ पितामह की रक्षा के लिए आया और भीमा पर बाणों की वर्षा करने लगा। शक्तिशाली भीष्म के बाणों के साथ साथ दुर्योधन और उसके भाइयों के बाणों का प्रत्युत्तर देते हुए भीमा कौरव सैनिकों की दृष्टि में मृत्यु के देवता के समान प्रतीत हो रहे थे। पितामह के सारथी का वध करके और अपने भाइयों की ओर मुड़कर भीमा ने एक तीखे बाण से दुर्योधन के भाई राजकुमार सुनाभ का सिर काट दिया। भीष्म के घोड़े अनियंत्रित रूप से दौड़ रहे थे। आता दुर्योधन के भाई भीष्म से भिड़ गए क्योंकि वे अपने भाई की मृत्यु के कारण अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। भीमा ने निरंतर बाणों की वर्षा की और कौरव योद्धाओं को दावानल की भांति भस्म कर दिया। कवचधारी भाइयों को देखकर और अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण करके उन्होंने एक तीक्ष्ण बाण से राजकुमार अपराजित का सिर काट डाला। अपने वायव्य धनुष को दृढ़ता से थामे हुए सीधे बाणों से कौरवों के ध्यान में आने से पहले ही उन्होंने राजकुमार कुंडधर और राजकुमार पंडितक को मार डाला और फिर बिजली की तरह 3 और नुकीले बाणों से उन्होंने राजकुमार विशालाक्ष को सीधे गर्दन में मार डाला और फिर एक और सीधे नुकीले बाण से उन्होंने राजकुमार महोदर को गिरा दिया, जिससे बाण उनकी छाती को छेदता हुआ उनकी पीठ पर आ गया और मजबूत कवच को भेदता हुआ निकल गया। बिना रुके भीमा ने 3 चौड़े बाणों से राजकुमार आदित्य केतु का सिर काट डाला और एक अत्यंत तीक्ष्ण नुकीले बाण से उन्होंने राजकुमार वहवासिन को मार डाला। भीम अपने कौरव भाइयों के खिलाफ। भीमा का रूप देखकर बाकी भाई अपनी टुकड़ी छोड़कर भाग गए और दुर्योधन की चिल्लाहट को भी नजरअंदाज कर दिया। तुरंत पीछे मुड़ो और उस भीमा को मार डालो, कम से कम अपने मृत भाइयों की खातिर। दुर्योधन के भाइयों का वध करने के बाद वीर अभिमन्यु के साथ भीमसेन कौरव सेना के हाथी योद्धाओं पर टूट पड़े और उनका वध करने लगे। घायल हाथी दर्द से तड़पते हुए भागे और कौरव योद्धाओं को उनके पैरों के पास कुचल दिया, जिससे कौरव सेना की मृत्यु की संख्या बढ़ गई। चेकिताना और उपपांडवों के संरक्षण में अर्जुन ने सैकड़ों की संख्या में छोटे राज्यों और जनजातियों के राजाओं का वध किया जो कौरवों में शामिल हो गए थे, जबकि नकुल और सहदेव ने कौरवों के शूरवीरों के दल से युद्ध किया और हजारों की संख्या में घुड़सवारों और घोड़ों का वध किया। सत्यकी ने अकेले ही कौरव योद्धाओं से युद्ध किया और पितामह भीष्म के पराक्रम के बराबर कौरव सेना को कुचल दिया। पांडवों द्वारा अपने सैनिकों को मारे जाते और कुचले जाते देख दुख और क्रोध से भरकर अज्ञानी दुर्योधन भीष्म की ओर दौड़ा और बोला, मेरे भाई मारे गए हैं, मेरे सैनिक मारे जा रहे हैं और बाकी लोग भीष्म, अर्जुन और अभिमन्यु से डरकर पीछे हट रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि आपको मुझमें और मेरी जीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी भी पांडवों की परवाह करते हुए मुझे आशा है कि आप मेरे प्रति, मेरे पिता के प्रति और हस्तिनापुर के प्रति वफादार नहीं हैं। दुर्योधन के वचन सुनकर क्रोध से भरकर पितामह क्रोधित होकर चिल्लाए, दुर्योधन, हस्तिनापुर, अपने पिता या अपने प्रति मेरी निष्ठा पर संदेह मत करो। मैंने द्रोणाचार्य, गांधारी और विदुर के साथ मिलकर तुम्हें इस बारे में चेतावनी दी थी और तुमसे विनती की थी, फिर भी अपने लालच और तर्कहीन सोच के कारण तुमने अकेले ही यह युद्ध करवा दिया। तुम्हारे लिए द्रोण, कर्ण और मैं अपने ही सगे संबंधियों और मित्रों के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। याद रखो कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। भगवान कृष्ण के साथ
पांडव इस युद्ध में जीत हासिल करेंगे और भीमराव असुर हर उस योद्धा का वध करेंगे जो उनका विरोध करेगा। इसलिए विजय और राजगद्दी की कल्पना करना छोड़ दो और केवल स्वर्ग को अपना रक्षक मानकर युद्ध करो, अन्यथा कृष्ण से क्षमा मांगो और सभी के कल्याण के लिए अभी इस युद्ध को समाप्त करो। क्रोधित होकर दुर्योधन ने वहां से निकलकर क्रोध से पांडव योद्धाओं का वध करना शुरू कर दिया। इस बीच पांडव सेना भी द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म और कृतवर्मन द्वारा कुचल दी गई। अपने राजा और राजकुमारों के नेतृत्व में पांचाल योद्धाओं ने शक्तिशाली भीष्म के खिलाफ भयंकर युद्ध किया, क्योंकि सूर्य अपने मध्याह्न तक पहुंच गया था और अपनी गर्मी की लहरों से पृथ्वी को झुलसा रहा था। अभिमन्यु की पांडव घुड़सवार सेना को भेदकर गांधार नरेश शकुनी अपने भाइयों गए चर्मवत और शुक तथा उनकी टुकड़ियों के साथ आक्रमण करने के लिए दौड़े। गांधार घुड़सवारों और धनुर्धारियों को आते देखकर उत्साहित वीर अभिमन्यु ने अपने तीखे बाणों से उन्हें कुचलना शुरू कर दिया। अभिमन्यु के पराक्रम को देखकर उग्र गांधार भाइयों ने उसे घेर लिया और उस पर अपने बाणों और भालों की लगातार वर्षा की। भयभीत न होते हुए अभिमन्यु ने उन्हें अपने सटीक निशाने वाले बाणों से घेर लिया, जिससे कुछ के कवच छिन्न भिन्न हो गए, कुछ सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए, घोड़ों और सारथियों को मार डाला, कुछ धनुर्धारियों के सिर काट दिए और कुछ घुड़सवारों और भालों के सैनिकों की छाती में छलनी कर दी और कुछ को बेहोश भी कर दिया, जबकि बाकी लोग जीवन से वंचित हो गए, लेकिन एक भी बाण बिना खून के जमीन पर नहीं गिरा। इससे पहले कि गांधार के सैनिक अपने होश में आ पाते और अपने धनुष और हथियार संभाल पाते, अभिमन्यु ने अपनी तलवार और ढाल खींचकर अकेले ही उन योद्धाओं पर हमला कर दिया, जिससे योद्धाओं और धनुर्धारियों को उस पर वार करना मुश्किल हो गया। राजा शकुनी के भाइयों के रथ के पास पहुंचकर अभिमन्यु ने गांधार के शूरवीरों और धनुर्धारियों के सामने अपनी तीखी तलवार से गांधार भाइयों के हाथ पैर काट डाले और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बेजान गांधार भाइयों और भगवान कृष्ण जैसे भयंकर अभिमन्यु को देखकर राजा शकुनी के साथ सैनिक भाग गए। दुर्योधन अपने योद्धाओं को अभिमन्यु से बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन वीर अभिमन्यु ने राजा दुर्योधन पर भीषण हमला किया, जिससे कौरव योद्धा एक छोटे बच्चे के सामने कांप उठे। दुर्योधन का धनुष तोड़कर अभिमन्यु ने पलक झपकते ही अपने चाचा को परास्त कर दिया। दुर्योधन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए अभिमन्यु ने कहा, चाचा, अपनी हार के लिए चिंता या अपमान महसूस न करें, मैं आपको नहीं मारूंगा। चाचा भीम ने उसे पूरा करने की प्रतिज्ञा की है। यदि उनकी प्रतिज्ञा न होती तो मैं स्वयं ही अभी यही युद्ध समाप्त कर देता। खुश हो जाओ कि चाचा की प्रतिज्ञा ने तुम्हें मुझसे बचा लिया। जाओ और अपनी हार और मृत्यु देखने के लिए एक और दिन जियो। राजा भगदत्त अपने हाथी सुप्रतीक पर। दुर्योधन को असहाय अवस्था में खड़ा देखकर राजा भगदत्त अपने हाथी के साथ वहां पहुंचे और दुर्योधन के रथ को अभिमन्यु और उसके बाणों से बचा लिया। क्रोध से भरकर अभिमन्यु ने लोहे का एक बाण चलाया जो हाथी के सिर के अगले हिस्से में जा लगा और वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। राजा भगदत्त ने जमीन पर खड़े होकर अपने मृत हाथी की पीठ से बाण उठाकर अभिमन्यु पर हमला करना शुरू कर दिया। अभिमन्यु के पराक्रम, उसकी प्रतिभा और कौशल को देखकर गर्वित भीष्म ने द्रोणाचार्य से कहा, द्रोण, उस बालक अभिमन्यु का पराक्रम तो देखो। उसने एक ही बाण से राजा भगदत्त को परास्त कर दिया, जो अर्जुन भी नहीं कर सकता। वह अपनी धनुर्विद्या में अर्जुन और कर्ण से भी आगे निकल गया है। दुर्योधन अभिमन्यु के सामने खड़ा है, इसलिए कम बचाव करो। जाओ और राजा भगदत्त तथा राजा दुर्योधन की रक्षा करो, इससे पहले कि अभिमन्यु उन्हें मार डाले। अपने सेनापति के आदेश पर द्रोणाचार्य, राजा जयद्रथ, राजा शल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा तथा दुर्योधन के भाइयों के साथ अभिमन्यु की ओर दौड़े। द्रोण तथा अश्वत्थामा को देखकर अभिमन्यु की सेना चारों दिशाओं में भाग गई। भगवान कृष्ण की भांति अपने रथ पर खड़े होकर अभिमन्यु ने अकेले ही अपनी ओर बढ़ते हुए हजारों हजारों योद्धाओं का सामना किया।
दिव्य अस्त्रों का आह्वान करते हुए अभिमन्यु ने कौरवों के सैकड़ों घुड़सवारों को मार डाला तथा अर्धचंद्राकार बाण से महाबली द्रोणाचार्य का धनुष तोड़ दिया। अपने नुकीले बाणों से अभिमन्यु ने विकर्ण को अचेत कर दिया, अवंती बंधुओं के घोड़ों को मार डाला, राजा जयद्रथ का धनुष तोड़ दिया तथा अश्वत्थामा और विविंशति के सारथियों को मार डाला। नियंत्रण खोने के कारण अश्वत्थामा और अवंती भाइयों का रथ अनियंत्रित रूप से भाग गया, जबकि बाकी राजा अभिमन्यु के प्रहार से अपने रथ की सीटों पर बेहोश हो गए। अभिमन्यु की शक्ति से चकित और उसकी प्रशंसा करते हुए गर्वित भीष्म ने उसकी प्रशंसा की और अपने कर्तव्य से बंधे हुए उन्होंने अभिमन्यु के खिलाफ हाथी योद्धाओं को भेजा। अभिमन्यु को अकेले सबसे प्रसिद्ध योद्धाओं के खिलाफ लड़ते हुए देखकर गर्वित राजा युधिष्ठिर ने भीष्म को अभिमन्यु की रक्षा करने का आदेश दिया और वे पांचाल योद्धाओं को बचाने के लिए भीष्म पर टूट पड़े। 6000 हाथी योद्धाओं और उपपांडवों के साथ भीष्म अभिमन्यु की रक्षा के लिए दौड़े। भीम को देखते ही भयभीत कौरव योद्धा भाग गए। अपने हाथी योद्धाओं को बाढ़ के रूप में इस्तेमाल करते हुए भीम ने पीछे हटते योद्धाओं का वध कर दिया, जबकि अभिमन्यु दूसरी ओर खड़े होकर पीछे हटते हुए योद्धाओं को मार डाला जो बाहर निकलने की कोशिश में उनकी ओर भाग रहे थे। भीम ने दुर्योधन के खिलाफ युद्ध किया, जबकि उपपांडवों और राजा नील ने सैकड़ों कौरव घुड़सवारों और धनुर्धारियों को मार डाला। दुर्योधन की रक्षा में आए द्रोणाचार्य ने भीम पर बाणों की वर्षा की। क्रोध से भरकर भीम ने द्रोणाचार्य पर एक अर्धचंद्राकार नुकीला तीर फेंका, जो गुरु द्रोणाचार्य को गहरी चोट पहुंचाकर उनके रथ में ही बेहोश हो गया। द्रोणाचार्य को बेहोश पड़ा देखकर उनके सारथी ने रथ को युद्ध भूमि से दूर ले जाने का प्रयास किया, जबकि अश्वत्थामा और दुर्योधन भीम पर टूट पड़े। अपने मार्ग में बाधा डाल रहे कौरव योद्धाओं को देखकर भीम हाथ में गदा लेकर दुर्योधन और अश्वत्थामा की ओर दौड़े। जब कौरव योद्धा भीम को देखकर सभी दिशाओं में भाग गए, तब अभिमन्यु भीम की रक्षा के लिए आया और अपने अग्निमय बाणों की वर्षा करते हुए पीछे हटते और पीछे न हटते शत्रुओं को मार डाला या घायल कर दिया, जबकि राजा नील अश्वत्थामा के साथ द्वंद्व युद्ध में संलग्न था। राजा नील के बाणों का जवाब देते हुए क्रोधित अश्वत्थामा ने एक चौड़े मुंह वाले बाण से राजा नील की छाती में वार किया और घायल राजा अपने रथ में बेहोश हो गए। राजा नील को बेहोश पड़ा हुआ देखकर अभिमन्यु अश्वत्थामा की ओर दौड़ा और कौरव योद्धाओं को धधकते उल्कापिंड की तरह भस्म कर दिया और अश्वत्थामा को हतप्रभ कर दिया। वीर अभिमन्यु की क्रूरता का सामना करने में असमर्थ कौरव योद्धा अपने ही सैनिकों पर दबाव डालते हुए और पैर रखते हुए सभी संभावित दिशाओं में युद्ध के मैदान से पीछे हट गए। अभिमन्यु ने पीछे हटते हुए योद्धाओं पर अपने बाणों की वर्षा करते हुए हजारों घुड़सवारों, सैकड़ों धनुर्धारियों और भालों तथा हजारों रथियों को मार डाला। भागते हुए योद्धाओं को देखकर भीष्म और दुर्योधन अपने शिविर में पहुंचे और निराश सैनिकों को एकजुट किया, जबकि विजय से उत्साहित पांडव सैनिकों ने शंख बजाए और अपनी ढाल के साथ तलवार पीटते हुए अभिमन्यु की प्रशंसा की। क्रोधित दुर्योधन। इस बीच कौरवों के शिविर में राजाओं और राजकुमारों ने अपने सैनिकों को एकजुट किया और दुर्योधन ने पितामह को अभिमन्यु के पराक्रम और उसकी हार के बारे में समझाया। क्रोध से भरकर दुर्योधन ने गर्जना की, अर्जुन या भीमा या माद्री के पुत्रों ने नहीं, बल्कि अर्जुन के उस पुत्र अभिमन्यु ने मुझे जमीन पर खड़ा करके मेरी सेना के सामने मेरा अपमान किया और कहा, जाओ और एक दिन और जियो। पांडव सेना मेरी सेना को आग से भस्म करने वाले कीड़ों की तरह मार रही है। पितामह, मैं उस विशाल सिर वाले अभिमन्यु को अपने हाथों से मारना चाहता हूं। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए जो भी करना पड़े करो। शांतचित्त होकर भीष्म ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, तुम राजा हो। राजा की तरह आचरण करो और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। महायुद्ध के नियमों के अनुसार एक राजा के रूप में तुम्हें केवल राजाओं के विरुद्ध या राजकुमारों के साथ युद्ध करना चाहिए। तुम्हारा युद्ध हमेशा युधिष्ठिर और उसके भाइयों के विरुद्ध होना चाहिए। यदि तुम अभिमन्यु की मृत्यु चाहते हो तो तुम्हारे अधीन कोई भी राजा तुम्हारी या मेरी आज्ञा से उसका वध कर सकता है। तुम ऐसा नहीं कर सकते।
यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो राजा भगदत्त को उसके विरुद्ध युद्ध करने दो। राजा भगदत्त। अभिमन्यु ने उसे एक ही बाण से परास्त कर दिया। तुम चाहते हो कि मैं उसे फिर से अभिमन्यु के पास भेज दूं? पितामह, तुम किसके पक्ष में लड़ रहे हो? दुर्योधन चिल्लाया। चूंकि पितामह दुर्योधन की चीख पुकार सुनने के आदी हो चुके थे, इसलिए उनके शब्दों से प्रभावित न होते हुए पितामह ने आगे कहा, दुर्योधन, राजा भगदत्त अर्जुन से बेहतर हैं। उनके पास कई दिव्य अस्त्र हैं और अगर उनका अच्छी तरह से बचाव किया जाए तो वे अभिमन्यु का वध कर सकते हैं। क्रोध से भरे पितामह के शब्दों पर सिर हिलाते हुए दुर्योधन ने योजना को मंजूरी दे दी और पितामह ने राजा भगदत्त को वीर अभिमन्यु के विरुद्ध आगे बढ़ने का आदेश दिया। कौरव योद्धा क्रोध और विजय की इच्छा के साथ अपने सेनापति के आदेश पर युद्ध के मैदान में लौट आए। राजा भगदत्त की हाथियों की सेना। राजा भगदत्त को अपने हाथी सुप्रतीक पर सेना का नेतृत्व करते हुए और कौरव योद्धाओं को पांडवों पर क्रोध से टूटते हुए देखकर अर्जुन की आज्ञा से और भीमा के नेतृत्व में पांडव योद्धाओं ने निकट आते कौरव योद्धाओं पर क्रोध से हमला किया। इस प्रकार क्रोध से जलते हुए दोनों सेनाओं के सैनिकों ने अपनी प्रतिभा और शस्त्र कौशल का प्रदर्शन किया, अपने दुश्मनों को कुचल दिया और मार डाला। जब रथ के योद्धा लगातार अधिक ऊर्जा के साथ अपने नुकीले भालों को छोड़ रहे थे तो सैकड़ों लोग बेजान होकर गिर पड़े। भालाधारी और धनुर्धर सैकड़ों की संख्या में एक दूसरे पर हमला करते हुए गिर पड़े। राजा भगदत्त ने भीमा को अपने पास आते हुए देखा। उन्होंने हजारों बाणों की बौछार की जो भीमा के अनुयायियों के शरीर के विभिन्न महत्वपूर्ण अंगों में चुभ गईं, जबकि उनका शक्तिशाली हाथी पास में ही पांडव योद्धाओं को कुचल रहा था। राजा भगदत्त के बाणों का प्रत्युत्तर देते हुए भीमसेन ने भगदत्त की रक्षा करने वाले हजारों कौरव योद्धाओं को मार डाला। रथियों और राजाओं द्वारा एक साथ अनेक दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने से युद्ध में अब तक किसी भी दिन की अपेक्षा अधिक सहार हुआ। राजा भगदत्त और उनके हाथी ने मिलकर पांडवों द्वारा बनाई गई व्यूह रचना को तोड़ डाला तथा हजारों शूलधारी सैनिकों, पैदल सैनिकों और घुड़सवारों को उनके घोड़ों सहित कुचल डाला। पराक्रमी भीमसेन को शत्रु के हाथी योद्धाओं का सहार करते देख वीर अभिमन्यु ने राजा भगदत्त के बाणों से अपने योद्धाओं को बचाने के लिए आगे कदम बढ़ाया। अभिमन्यु को अपनी ओर आते देख राजा भगदत्त ने अपना स्वर्ण भाला अभिमन्यु पर चलाया, जिसे पलक झपकते ही अभिमन्यु ने बिजली की तरह अपने हाथों में पकड़ लिया और अविचलित भाव से उसे पराक्रमी हाथी सुप्रतीक पर वापस फेंक दिया। क्रोध से गर्जना करते हुए भगदत्त ने अभिमन्यु पर बाण चलाए और शांत भाव से अभिमन्यु ने अपने बाणों से बाणों के हर एक तीर को तोड़ दिया, इससे पहले कि बाण उसके या उसके योद्धाओं तक पहुंच पाते। अभिमन्यु की रक्षा करने आए भीम के घोड़ों और सारथी को मारकर राजा भगदत्त ने प्रसन्नता से गर्जना की, जबकि कौरव सेना ने भीम को अपने हाथ में स्वर्ण गदा पकड़े हुए खड़े देखा, फिर से डरकर भाग गए। भीष्म ने अपनी गदा से कौरव योद्धाओं पर प्रहार करना आरंभ कर दिया, क्योंकि अभिमन्यु ने अकेले ही राजा भगदत्त का सामना किया था। दुर्योधन ने अभिमन्यु को मारने का अवसर देखा और पितामह की बातों की उपेक्षा करते हुए अपने हाथी योद्धाओं और घुड़सवारों से भरी सेना के साथ उस स्थान की ओर दौड़ा। दुर्योधन के भगदत्त तक पहुंचने से पहले ही कृष्ण अपने रथ पर अर्जुन के साथ अपने प्रिय अभिमन्यु की रक्षा के लिए आ गए। जब दुर्योधन को अर्जुन ने रोक दिया, तब राजा युधिष्ठिर अभिमन्यु की रक्षा के लिए आए और भगदत्त से युद्ध करने लगे। भीष्म अपनी सेना के साथ दुर्योधन की रक्षा के लिए गए, क्योंकि द्रोणाचार्य दुर्योधन के भाइयों के साथ भीष्म पर टूट पड़े। राजा अम्बस्थ ने वीर अभिमन्यु से युद्ध किया, जबकि कृतवर्मन सात्यकी की ओर दौड़ा। सूर्यास्त के निकट होने के बावजूद युद्ध भयंकर हो गया। द्रोणाचार्य को अपने पास आते देख दुर्योधन के भाइयों के साथ आग उगलते हुए अजगर की तरह क्रोधित होकर भीम ने उन वीर आत्माओं पर कई बाण बरसाए। घोड़े की नाल के आकार के बाण से उन्होंने पहले राजकुमार विविंचति को मारा और एक चौड़े सिरे वाले बाण से उन्होंने राजकुमार कुंडलिन को मार डाला। अपने धनुष से लगातार कई बाण छोड़ते हुए
भीम ने अनादृति, विरजा, दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, सुबाहु और कन्या का ध्वज को मार डाला और साथ ही द्रोणाचार्य के बाणों का प्रतिरोध भी किया। भीम का पराक्रम देखकर दुर्योधन के बचे हुए भाई भीम की पहुंच से भाग गए। अभिमन्यु द्वारा पराजित राजा अम्वस्थ, जो जमीन पर खड़े रथ पर खड़ा था, को कृतवर्मन ने बचाया। भीष्म ने कृपाचार्य के साथ मिलकर अर्जुन से युद्ध किया और दोनों सेनाओं के पराक्रमी वीरों ने अपने नुकीले बाणों से अपने शत्रु पक्ष के अग्रणी घुड़सवारों और राजाओं को मार डाला। अपने ऊपर लाल आकाश को देखे बिना योद्धा विजय या स्वर्ग की इच्छा से क्रूरतापूर्वक युद्ध कर रहे थे। युद्ध के मैदान में क्रूरता को देखते हुए, जहां जमीन अपने पसंदीदा हथियार पकड़े योद्धाओं से भरी हुई है, जो या तो मृत या गंभीर रूप से घायल पड़े हैं, हाथी और घोड़े बेजान पड़े हैं या दर्द से कराह रहे हैं, और वे सभी आत्माएं खून से रंगी हुई जमीन पर पड़ी हैं, जिनके महत्वपूर्ण अंगों में कांटेदार बाणों से छेद किया गया है या हाथियों द्वारा कुचल दिया गया है, और जमीन स्वयं खून से रंगी तलवारों, बर्छियों, गदाओं, भालों और कुल्हाड़ियों जैसे हथियारों से भरी हुई है, जो मनुष्यों की क्रूरता और कठोरता को सहन करने में असमर्थ हैं। सूरज पश्चिम में डूब रहा है, दुनिया में अंधेरा फैला रहा है, इस निश्चितता के साथ कि मानव के हृदय का अंधेरा रात को भरने वाले अंधेरे से अधिक घना है। सूर्यास्त के समय पितामह और अन्य प्रमुख योद्धाओं ने अपने शंख बजाए और अभिमन्यु की मृत्यु के लिए लड़ी गई लड़ाई समाप्त हो गई। दुर्योधन और राजा भगदत्त अपनी असफलता पर निराश खड़े थे। दोनों सेनाओं के थके हुए योद्धा और जानवर अपने अपने शिविरों में वापस चले गए, जिनका दिल और शरीर एक और दिन की लड़ाई के लिए तैयार नहीं था।